नमः संस्कृताय। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी हिस्ट्री पाठशाला क्लासेज में। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लेकर उपस्थित हुए हैं। यह भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका कुछ न कुछ अंश अवश्य रहता है। हम अभिज्ञान शाकुंतल के सातों अंकों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि बिना विस्तृत जानकारी के सिर्फ प्रश्नों के उत्तर मात्र रटना सही नहीं है। आगे हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, जिसमें जितने परीक्षोपयोगी प्रश्न हैं, जैसे सूक्तियों का ज्ञान, पात्र परिचय, अंकों के नाम, शब्दार्थ तथा श्लोक परिचय, लेखक परिचय, सबका अध्ययन करेंगे। आप सभी परीक्षार्थी, वो चाहे जिस भी ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं, सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो हम ग्रंथकर्ता के परिचय से ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम यह महाकवि काल की उत्कृष्ट रचना है। महाकवि कालिदास के जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में अपने विषय में कुछ लिखा नहीं है, सदा मौन रहे हैं। विद्वान इनकी रचनाओं के अंत और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर कुछ जो है निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जैसे इनका जो है समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व सिद्ध करते हैं, और इनका जन्म स्थान उज्जैनी मानते हैं, क्योंकि उज्जैनी के प्रति इनका विशेष लगाव, जैसे मेघदूतम में इन्होंने उज्जैनी के लिए जो वर्णन किया है, उसको देखते हुए जो है विद्वान ये इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इनका जन्म जो है उज्जैनी में हुआ था। महाकवि कालिदास की कुल 7 रचनाएं प्राप्त होती हैं। इनकी रचनाओं के बारे में मतलब क्रमानुसार हम देखें तो प्रथम रचना इनकी प्रथम रचना ऋतु संहार है। इनकी रचनाओं के विषय में एक दोहा प्रस्तुत करती हूँ, इससे आपको जो है उसे याद करने में आसानी होगी। ऋतु कुमार की मालविका मेघ रघु का ज्ञान। ऋतु कुमार की मालविका मेघ रघु का ज्ञान, इस पद के माध्यम से हम देखेंगे कि इनकी पहली रचना कौन सी है। जैसे ऋतु कुमार की मालविका मेघ रघु का ज्ञान, इसमें ऋतु ऋतु से ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, ऋतु से ऋतु संहारम। कुमार कुमार से कुमार संभवम, कुमार संभवम। ऋतु कुमार की मालविका, मालविका से मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। मालविका में जो बी है, इससे विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम तथा ऋतु कुमार की मालविका मेघ, मेघ से मेघदूतम, मेघ से
मेघदूतम, रघु, रघु से रघुवंशम, रघुवंशम। और ज्ञान, ज्ञान से अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। यह अंतिम रचना और सबसे सुंदर रचना है कवि की। ऋतु संहारम, काल क्रमानुसार देखें तो सबसे पहली रचना इनकी ऋतु संहार है, दूसरी कुमार संभवम, तीसरी है मालविकाग्निमित्रम, चौथी है विक्रमोर्वशीयम, पांचवी मेघदूतम, छठी है रघुवंशम और सातवीं सबसे अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। ऋतु संहारम, इसमें जो है 6 सर्ग हैं, 6 सर्ग और एक सर्ग में एक ऋतु का वर्णन। इस प्रकार 6 सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन किया है इसमें कवि ने। अगली रचना कुमार संभवम। कुमार संभवम यह एक महाकाव्य है, 17 अंकों का। यह 17 अंकों का महाकाव्य है। सत्रह अंकों का महाकाव्य है। यह 17 अंकों का महाकाव्य है। इसमें जो है हिमालय पुत्री पार्वती के जन्म से लेकर शिव प्राप्ति तथा कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति का वर्णन है। मालविकाग्निमित्रम तीसरी रचना है, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम यह जो है 5 अंक का नाटक है, नाटक ग्रंथ है यह। इसमें मालविका तथा अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अगली रचना है विक्रमोर्वशीयम, यह भी 5 अंक का है। 5 अंक का यह त्रोटक ग्रंथ है। त्रोटक, उपरूपक का भेद है त्रोटक। रूपक के 10 भेद, उपरूपक के 18 भेद, तो त्रोटक जो है उपरूपक का भेद है। विक्रमोर्वशीयम में विक्रम और उर्वशी की प्रणय कथा वर्णित है। विक्रम मतलब पुरूरवा, पुरूरवा और उर्वशी। मेघदूतम, मेघदूतम यह गीति काव्य है। यह 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें यक्ष और यक्षिणी की विरहावस्था का वर्णन है। यक्ष जो है मेघ के माध्यम से अपनी प्रिया के लिए संदेश भेजता है, इसलिए इसका नाम मेघदूतम पड़ा है। रघुवंशम यह महाकाव्य है। यह 19 सर्गों का महाकाव्य है। 19 सर्गों का, इसमें 19 सर्ग हैं। यह महाकाव्य है। इसमें मनु से लेकर 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। इसमें मनु से लेकर के 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम इनके जीवन वृत्त से संबंधित विस्तृत वर्णन किया गया है इसमें। अगला आता है 7वां अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कवि की अंतिम रचना है और सबसे सुंदर रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें 7 अंक हैं। इसमें 7 अंक हैं
और दुष्यंत दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रणय कथा इसमें वर्णित है। दुष्यंत तथा शकुंतला का मिलन, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा इसमें है। अभिज्ञान शाकुंतल सबसे सुंदर रचना है कवि की। यह पूरे विश्व में जो है इसके बराबर कोई दूसरी रचना नहीं है। विद्वान इसके विषय में एकमत होकर के कहते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में सबसे रमणीय क्या है? नाटक है। काव्यों में सबसे रमणीय नाटक है। और नाटकों में भी सबसे सुंदर, सभी नाटकों में अगर देखा जाए तो सबसे सुंदर क्या है? अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है। और अभिज्ञान शाकुंतल में भी देखा जाए तो सबसे सुंदर उसका चतुर्थ अंक है। और चतुर्थ अंक में भी सबसे सुंदर उसके 4 श्लोक हैं। इस प्रकार से हम अभिज्ञान शाकुंतल का प्रथम अंक पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम अंक में पहले हमारे सामने है नांदी पाठ। यह अष्टपदा नांदी है। नांदी मतलब किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में ईश्वर की स्तुति के लिए जो श्लोक प्रस्तुत किया जाता है उसे ही नांदी कहते हैं। इसे मंगलाचरण भी कहते हैं। यह अष्टपदा नांदी है। इसमें शिव की 8 मूर्तियों का वर्णन किया गया है। चलिए हम श्लोक को पढ़ते हैं। यह श्रद्धरा छंद में है। या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्याच होत्री ये द्वे कालं विधत्तम श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यच्छाभिप्रसन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। यह श्रद्धरा छंद में है। इसमें जो है शिव की 8 मूर्तियों का वर्णन किया गया है। या का मतलब जो, सृष्टु आद्या सृष्टि, या जो सृष्टु विधाता की, सृष्टिकर्ता की, आद्या सृष्टि आदि रचना है। विधाता की जो आदि रचना है, तो विधाता की आदि रचना सृष्टि के आरंभ में सबसे क्या किसकी उत्पत्ति हुई थी? जल की ना। तो सृष्टा की, विधाता की जो आदि रचना है, पहली रचना है वह जल, जल रूपी मूर्ति। अगली मूर्ति है वहति। ये ब लिख दिया है, मिसप्रिंट हुआ है। वहति, वहति, वहति विधिहुतम या हबिः, या हबिः। विधि उत्तम, विधि पूर्वक आहुत की गई हबि, हबि को, या वहति जो धारण करती, वहति मतलब धारण करती है। विधि विधान पूर्वक की हुई हबि को जो धारण करती है। तो हबि किसमें की जाती है? हवन अग्नि में किया जाता है। तो अग्नि ही देवताओं का मुख भी कहा जाता है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही उसमें जो हवन आदि होता है वह देवताओं को प्राप्त होता है। इसलिए दूसरी मूर्ति क्या है? अग्नि, अग्नि रूपी मूर्ति, अग्नि रूपी मूर्ति। या होत्री, या होत्री, होत्री मतलब यजमान, यजमान जो यज्ञ कराता है, जो यज्ञ कराने वाला है। तो यजमान, यजमान रूपी मूर्ति, यजमान रूपी मूर्ति।
यजमान रूपी मूर्ति। तो 3 मूर्तियां, जल रूपी मूर्ति, अग्नि रूपी मूर्ति और यजमान रूपी मूर्ति। फिर आगे, ये द्वे कालम विधत्तः। ये मतलब जो, यह ये, या ये या, अगर देखें तो स्त्रीलिंग में चूंकि प्रयोग हुआ है तो या ये या इसका द्विवचन में प्रयोग हुआ है। या द्वे, दो के लिए प्रयोग हुआ है। जो दो कालम विधत्तः, काल मतलब समय को, समय का विधत्तः विधान करते हैं, जो 2 समयों का विधान करते हैं। तो 2 समय कौन कौन से हैं? रात और दिन, दिन और रात, रात और दिन जो भी कहो। तो दिन और रात का विधान कौन करता है? सूरज और चांद। सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति। ये द्वे कालम विधत्तः, जो 2 कालों का विधान करते हैं, ऐसी सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति। श्रुति विषय गुणा, श्रुति मतलब श्रोत इंद्री, श्रोत इंद्री का जो विषय है, विषय, श्रोत इंद्री का विषय क्या है? शब्द। श्रोत इंद्री का विषय शब्द है, और वह शब्द किसका गुण है? आकाश का। शब्द किसका गुण है? आकाश का। तो आकाश रूपी मूर्ति। श्रोत इंद्री का विषय जिसका गुण है वह आकाश रूपी मूर्ति, या जो स्थित है व्याप्य विश्वम, संपूर्ण संसार को व्याप्त करके, जो संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी आकाश रूपी मूर्ति। या माहु सर्व बीज प्रकृति या माहु सर्व बीजम, जिसमें सभी बीज, जो सभी बीजों का मूल है, जिससे सभी बीजों की उत्पत्ति होती है। तो बीजों की उत्पत्ति कहाँ होती है? पृथ्वी। सभी बीजों की उत्पत्ति स्थली पृथ्वी रूपी मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यया जिसके द्वारा, प्राणिनः प्राणी, प्राणवन्तः जीवित रहते हैं। तो प्राणियों को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? सबसे प्राणवायु। तो वायु रूपी मूर्ति, जिससे प्राणी जीवन धारण करते हैं, ऐसी वायु रूपी मूर्ति, ऐसी वायु रूपी मूर्ति। ये 8 मूर्तियां हो गई। जल रूपी मूर्ति, अग्नि रूपी मूर्ति, यजमान रूपी मूर्ति, सूर्य रूपी मूर्ति, चंद्र रूपी मूर्ति, आकाश रूपी मूर्ति, पृथ्वी रूपी मूर्ति और वायु रूपी मूर्ति। इस प्रकार से ये 8 मूर्तियां प्रत्यक्षाभिप्रपन्न तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः, ईशः भगवान शिव की ये 8 मूर्तियां, 8 मूर्तियों से युक्त ऐसे भगवान शिव क्या करें? अवतु रक्षा करें। किसकी? आप सभी दर्शकों की। तो इसमें कवि जो है प्रार्थना करता है कि इन 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप दर्शकों की सदा रक्षा करें। तो यह जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें मंगलाचरण जो है 3 प्रकार का होता है। पहला आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में श्लोक के माध्यम से आशीर्वाद दिया जाता है। नमस्कारात्मक में नमस्कार किया जाता है, जैसे मम्मट ने जो है काव्य प्रकाश में पूर्व कवियों को नमस्कार किया है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, इसमें जो है काव्य के प्रारंभ में जो श्लोक होता है उसके माध्यम से विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है। जैसे मेघदूतम में जो है यक्षश्चक्रे
जनक तनया। तो ये सब जो इसका प्रथम श्लोक है, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा ये कश्चित कांता विरह गुरुड़ा। तो इसके माध्यम से जो है यक्ष की स्थिति को बताया जा रहा है, तो वस्तु का दिशा निर्देश किया जा रहा है। इसी तरह से कुमार संभवम में और किरातार्जुनीयम में भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण पाया जाता है। इसमें श्रद्धरा छंद है इस श्लोक में। श्रद्धरा छंद है। ये नांदी पाठ समाप्त होता है। इसके बाद रंगमंच पर सूत्रधार उपस्थित होता है। नांद्यन्ते, नांदी की समाप्ति पर सूत्रधार, नांदी ज्यों ही समाप्त होता है, सूत्रधार जो है रंगमंच पर उपस्थित होता है। सूत्रधार जो है वह विषय वस्तु को लेकर आता है, वह नाटक के बारे में बताता है, उसकी कथा वस्तु को आगे बढ़ाता है। तो सूत्रधार आता है और वो कहता है, अलम अति विस्तरेण, अलम अति विस्तरेण, अधिक विस्तार करना ठीक नहीं है। और फिर नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे की तरफ, अभिमुख होकर के, मुख करके, अवलोक और देख करके, ऐसा मतलब अभिनय कर रहा है जैसे कि उसके पीछे कोई छूट गया है, किसी का इंतजार कर रहा है, उधर मुंह करके देखता है। फिर कहता है, आर्ये 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 यदि नेपथ्य विधानम अवसित तदिहा गम्यताम। यदि नेपथ्य विधानम, नेपथ्य में क्या कार्य होता है? रूप सज्जा का कार्य होता है। तो वही कहता है कि यदि रूप सज्जा का कार्य समाप्त हो गया हो तो यहाँ आ जाइए। नटी, नटी आती है, तो सूत्रधार और नटी के माध्यम से कथा वस्तु आगे बढ़ेगी। ये हमें कुछ सूचनाएं देंगे। तो नटी जो है प्रवेश करके कहती है, आर्य इयम अस्मि, मैं यहाँ हूँ। आज्ञाप्यत आर्य को नियोगो अनुष्ठीयतामिति, आर्य आज्ञा कीजिए कि आपके किस कार्य का अनुष्ठान किया जाए। सूत्रधार, सूत्रधार कहता है, आर्य इयम ही रस भाव विशेष दीक्षा गुरो विक्रमादित्यस्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषत् अस्याम न खलु कालिदास ग्रथित वस्तुनाभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः प्रतिपात्रमाधीयताम यत्नः। कहता है कि आर्ये इयम ही, यह जहां हम लोग उपस्थित हुए हैं, यह सभा किसकी है? रस भाव विशेष दीक्षा गुरो, रस श्रृंगार आदि जो 9 रस हैं और भाव उसके अस्थाई भाव जो हैं, उनको जानने वाले, उनकी विशेषताओं को जानने वाले विक्रमादित्य का यह जो है विद्वत परिषद है, उनके विद्वानों से भरी हुई यह सभा है। अस्याम न खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः। और कहते हैं आगे कि अस्याम न खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना, कालिदास ग्रथित वस्तुना, कालिदास के द्वारा विषय वस्तु से नीत अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटक को लेकर के आज अस्माभि हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। तत्प्रतिपात्रम अधीयताम, इसलिए सभी पात्रों को सही से तैयार कर दो, अभिनय के लिए सज्ज कर दो यत्न पूर्वक। नटी सुवहित प्रयोग तैयार आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। जब वो कहते हैं सभी पात्रों को जो है उनके अभिनय के लिए यत्न पूर्वक तैयार कर दो, तो नटी कहती है कि सुविहित प्रयोगत आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। आर्य, आपने इसके पहले भी बहुत सारे जो है अभिनयों का निरूपण किया है,
तो इसमें परिहास की कोई बात ही नहीं है। मतलब वो कहती है कि आपके द्वारा कोई भूल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सूत्रधार कहता है, आर्ये आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, कहता है कि आर्ये आओ, मैं तुम्हें सत्य का ज्ञान कराता हूँ। किसका ज्ञान कराता हूँ? सत्य का। आर्ये आओ, मैं तुम्हें सत्य का ज्ञान कराता हूँ। फिर वो एक श्लोक कहता है, आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि प्रति अप्रत्ययम चेतः। कहता है कि अपरितोषाद विदुषाम, विदुषाम मतलब विद्वानों की, अपरितोषाद असंतुष्टि तक, जब तक विद्वान हमारी अभिनय कला से संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक न मन्ये प्रयोग विज्ञानम साधु, मैं अपने प्रयोग कला को, जो है अपनी इस नाट्य कला को सही नहीं मानता। मैं तब तक सही नहीं मानता जब तक कि विद्वान इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाए, इसे सही ना मान लें। फिर उसके आगे कहता है, क्योंकि क्योंकि बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मन प्रत्ययम चेतः, आत्मन प्रति अप्रत्ययम चेतः, क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति, जो शिक्षित व्यक्तियों का चित्त दृढ़ होता है, दृढ़ होते हुए भी, शिक्षित व्यक्तियों का चित्त जो है दृढ़ होते हुए भी अपने प्रति अप्रत्ययम भवति, अपने प्रति अविश्वसनीय होता है। मतलब कितना भी श्रेष्ठ कलाकार हो, फिर भी उसके मन में ये बात जरूर रहती है कि जो विद्वान लोग उसको सराहें, उसको माने, तभी वह श्रेष्ठ है, नहीं तो उसके मन में शंका बनी ही रहती है। इसी प्रकार से वह कहता है कि जब तक मेरी कला को विद्वान जो है मेरी कला से संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक मैं अपने इस कला को सही नहीं मानता, क्योंकि शिक्षित व्यक्तियों का चित्त दृढ़ होते हुए भी वे अपने प्रति अविश्वसनीय होते हैं। यह सूक्ति भी है, यह कई बार पूछी गई है कि बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मन प्रति अप्रत्ययम चेत, यह किसके द्वारा कही गई है? तो सूत्रधार के द्वारा। सूत्रधार, शायद सूत्रधार के द्वारा बस यही पहली सूक्ति है। इसके बाद नटी कहती है, नटी सविनयम, विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक कहती है, आर्य एवमेतत्, ऐसा ही है जो आप कह रहे हैं वह सत्य है। अनंतर करणीयम इदानीम आर्य आज्ञापयतु, अतः इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए? तो सूत्रधार कहता है, आर्ये किमन्यदस्याः परिषदः श्रुति प्रमोद हेतो गीताद करणीयम अस्ति। परिषद के स्रोत को आनंदित करने के लिए गीत के अलावा और क्या किया जा सकता है? किमन्यद अस्या, गीत के अलावा और दूसरा क्या किया जा सकता है? मतलब इस परिषद के लोगों के कानों को आनंदित करने के लिए तुम एक गीत गाओ। नटी अथ कथमम कथमम ऋतु पुनर्ऋतुम अधिकृत्य गास्यामि। तो जब वो कहता है कि परिषद के लोगों के कानों को आमोद प्रदान करने के लिए तुम एक गीत गाओ, तो नटी कहती है कि किस प्रकार, कौन सी ऋतु का आश्रय लेकर के मैं गीत गाऊं? तो सूत्रधार कहता है, आर्ये आर्ये सूत्रधार कहता है, आर्ये ननु इमम एव तावद चिर प्रवृत्त उपभोग क्षमम ग्रीष्म समयाम अधिकृत्य गीयताम। कहता है कि आर्ये इस समय जो है अभी अभी उपस्थित हुए इस ग्रीष्म काल को, जो कि उपभोग करने योग्य है, क्योंकि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो शुरुआत में वो बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि उस समय जो है वह उपभोग करने योग्य होती है। इसलिए कहते हैं कि अभी अभी शुरू हुए इस ग्रीष्म समय को
जो कि उपभोग करने योग्य है, इसी को आधार बना करके तुम गीत गाओ। संप्रति ही, क्योंकि सूत्रधार आगे कहता है, क्योंकि सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। ये ग्रीष्म ऋतु का सुंदर वर्णन किया है सूत्रधार ने इसमें। कहते हैं कि सुभग सलिलावगाह, क्योंकि जो ग्रीष्म ऋतु चल रही है इस समय जो है सुभग मतलब सुंदर लगता है, सलिल अवगाह जल में स्नान करना, ग्रीष्म ऋतु में जल में स्नान करना बहुत ही सुंदर लगता है। और क्या होता है, पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता, पाटल मतलब गुलाब के संसर्ग, गुलाब के संसर्ग के कारण, गुलाब के फूल के संबंध से जो वनवाता, वन की वायु है वह सुरभि सुगंधित हो गई है। गुलाब के संसर्ग के कारण वन की वायु जो है सुगंधित हो जाती है इस समय। और प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाय घनी छाया वाले स्थानों पर सुलभ निद्रा, अनायास ही निद्रा आ जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जो है घनी छाया वाले स्थानों पर अनायास ही निद्रा आ जाती है। और दिवसा परिणाम रमणीया, दिवसा मतलब दिन का, परिणाम अंत, दिन का अंत क्या होता है, सायंकालीन समय जो होता है। तो ग्रीष्म काल में जो सायंकालीन बेला होती है वह बहुत ही रमणीय होती है, बहुत ही सुंदर होती है। इसलिए तुम जो है इस ग्रीष्म ऋतु का आश्रय लेकर के कोई गीत गाओ और विद्वत सभा का मनोरंजन करो। तब जो नटी है वह गीत गाती है, ग्रीष्म ऋतु का आश्रय लेकर के गीत गाती है। और इससे संबंधित प्रश्न भी बनता है कि अभिज्ञान शाकुंतल का प्रारंभ किस ऋतु से होता है। तो अभिज्ञान शाकुंतल का प्रारंभ किससे होता है, ग्रीष्म ऋतु से। यह प्रश्न पूछा भी गया है, इसको नोट करते चलिए। तो नटी जो है ग्रीष्म ऋतु का आश्रय लेकर के गीत गाती है। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरैः कुसुम कुसुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानि। कहती है कि प्रमदा, दयमाना प्रमदा, दया से युक्त जो ललनाएं हैं, दया से युक्त जो युवतियां हैं, वो भ्रमरैः भ्रमरों के द्वारा, भंवरों के द्वारा, ईषद ईषद थोड़ा थोड़ा, चुंबितानि चुंबित, कुसुमा सुकुमार केसर शिखानि कोमल केसरों वाले, केसरों से युक्त अग्रभाग वाले, शिखानि अग्रभाग वाले, शिरीष कुसुमानि शिरीष पुष्पों को अवतंसयन्ति कानों में धारण कर रही हैं। जो दया से युक्त ललनाएं हैं वे भंवरों के द्वारा थोड़ा थोड़ा चुंबित कोमल केसर वाले शिखा से युक्त शिरीष पुष्प को अपने कानों में धारण कर रही हैं। तो नटी यह गीत गाती है, नटी यह गीत गाती है। फिर सूत्रधार आता है। सूत्रधार कहता है, आर्ये आर्ये साधु गीतम, बहुत अच्छा गीत गाया आपने। वह कहता है कि आपने बहुत अच्छा गीत गाया। अहो आहा रागापहृत चित्त वृत्ति अलिखित इव विभाति सर्वतो रंगः तदिदानीं कथम प्रयोगम आश्रित्य एनम आराधयामः। कहता है कि आहा रागापहृत, तुम्हारे गीत के रागों से, अपहृत मतलब चुरा लिया गया है, चित्त किसका, रंग सर्वतो रंग, रंगशाला में उपस्थित सभी विद्वानों का जो चित्त है वह तुम्हारे गीत के राग ने अपहृत कर लिया है, चुरा लिया है, जिससे लिखित इव विभाति,
चित्र के समान वे चित्र के समान दिख रहे हैं, लिखित से दिख रहे हैं, मतलब वे भाव विभोर हो गए हैं। तदिदानीं कथं प्रयोगम आश्रित्य एनम आराधयाम, तो फिर इदानीं इस समय कथम प्रयोगम, इस नाट्य का आश्रय लेकर के एनम इन सब को आराधयाम संतुष्ट किया जाए। सूत्रधार कहता है कि तुम्हारे गीत ने इनके चित्त का अपहरण कर लिया है, इनके चित्त को चुरा लिया है, ये चित्रित से दिख रहे हैं, भाव विभोर से दिख रहे हैं। अतः इस समय इनके मनोरंजन के लिए, इनकी संतुष्टि के लिए किस रचना का सहारा लिया जाए, किस नाट्य का सहारा लिया जाए, जो कि सूत्रधार प्रस्तुत जब पहले आया था तभी उन्होंने बताया था कि अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन वह यहाँ पर यह दिखाना चाह रहा है कि नटी ने इतना सुंदर गीत गाया कि वो भूल गया कि वह क्या लेके आया था, क्या करने जा रहा था। नटी कहती है ननु आर्य मिश्रई है, मित्रई नहीं है, मिश्रई है, आर्य मिश्रई है, प्रथमम एव आज्ञाप्ताम अभिज्ञान शाकुंतले नाम पूर्वम नाटकम अभिनीयतामिति। कहती है कि आर्य आपने ही तो पहले ही आज्ञा दी थी कि अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटक का अभिनय किया जाएगा। जब वो कहती है कि आप जो है पहले ही आज्ञा दे चुके हैं कि हम जो है अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटक का अभिनय करने जा रहे हैं, तो सूत्रधार कहता है आर्ये सम्यक सम्यक नुबोधितोस्मि, तुमने सही याद दिलाया। मतलब वो याद करने का अभिनय करता है जैसे भूल गया हो, कहता है कि तुमने सही याद दिलाया। ननु क्योंकि अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मयैतत्, इस समय मैं तो यह भूल ही गया था। सूत्रधार कहता है कि आपने सही याद दिलाया, क्योंकि इस समय मैं तो भूल ही गया था, क्योंकि आपने इतना सुंदर गीत गाया कि मैं सब कुछ भूल गया कि मैं क्या करने आया था और क्या कर रहा हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में।